श्याम चैनल एसएस पर सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कई अनेक अद्भुत लीलाएं हैं। आज कृष्ण लीला का 5वां भाग की कहानी आपको सुनाता हूँ, जिसका नाम है दर्जी और माली पर कृपा। एक समय जब कंस द्वारा नंद गांव से कृष्ण व बलराम का बुलावा आया, तो भगवान कृष्ण सभी नंदवासियों से गले मिले और मथुरा जाने के लिए विदा होने लगे। सभी गांव वाले रोने लगे और दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण को फूल मालाएं पहनाकर विदा किया। भगवान कृष्ण और बलराम जब मथुरा पहुंचे, तो सभी मथुरा वासियों ने हृदय खोलकर भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। जगह जगह पर फूलों के हार पहनाए गए। मथुरा वासियों ने भगवान कृष्ण की आरती उतारी और सभी मथुरावासी अपने भाग्य की सराहना करने लगे, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि कंस के अत्याचार का अब अंत होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार असुरों के संहार के लिए ही हुआ है। रास्ते में भगवान कृष्ण को कंस का धोबी मिल गया। वह राजमहल के कपड़े धुलकर पहुंचाने जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे धुले हुए कपड़े मांगे। उन्होंने कहा, भाई, तुम हमें धुले हुए सुंदर कपड़े दे दो, हम इन्हें पहनकर राजमहल में जाना चाहते हैं, इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। परंतु वह धोबी महामूर्ख और अहंकारी था। उसने कहा, अच्छा, अब जंगलों और पहाड़ों में गाय चराने वाले वाले राजश्री वस्त्र पहनेंगे? अरे मूर्खों, तुम यहाँ लोग जल्दी से भाग जाओ। यदि कुछ दिन और जीने की इच्छा है, तो राजा का धन लूटने की चेष्टा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ से अलग होकर धरती पर जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सभी सेवक कपड़ों के गट्टर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनमें से सुंदर सुंदर वस्त्र ले लिए और बचे हुए वस्त्र अपने साथी ग्वाल बालों को भी बांट दिए। भगवान कृष्ण और बलराम जब कुछ और आगे बढ़े, तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनके वस्त्रों को काट छांट कर पहनने योग्य बना दिया। सुंदर राजश्री वस्त्रों में भगवान का सौंदर्य और भी निखर गया। भगवान श्री कृष्ण दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्जी को विपुल धन संपत्ति के आशीर्वाद के साथ मरने पर मोक्ष का वरदान दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण आगे आगे चलने लगे। कुछ ही दूरी चलने पर आगे एक सुदामा माली की फूलों की दुकान देखी। वह माली भगवान के ध्यान में मगन था। भगवान कृष्ण उस सुदामा माली की दुकान पर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगा। उस माली ने भगवान कृष्ण बलराम को आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे। भगवान कृष्ण ने उस माली का नाम पूछा, तो माली ने कहने लगा, हे प्रभु, मेरा नाम सुदामा है। भगवान कृष्ण बोले, एक सुदामा तो मेरा नंद गांव में मित्र है, वो भी तुम्हारा ही तरह नेक व भला है। तुम ही उसी की तरह नेक व ईमानदार हो। उस माली ने ग्वाल वालों और भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह फूल मालाओं से सजा दिया। उसने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप दोनों के शुभ आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरा कुल पवित्र हो गया। आप दोनों संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समान रूप से स्थित हैं। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा माली की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अनेक वर दिए। उन्होंने कहा कि सुदामा, मेरे चरणों से तुम्हारी अविचल भक्ति होगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुदामा को संतुष्ट कर बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। दोस्तों, इस तरह दर्जी और माली पर कृपा करके भगवान आगे बढ़ गए। दोस्तों, यह कथा जो भी पढ़ेगा उसे कृष्ण भक्ति का वरदान मिलेगा और सदा उस पर कृष्ण भगवान की आशीर्वाद बना रहेगा। भगवान कृष्ण के चले जाने के बाद कुछ ही देर बाद उस मालिक के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। घर में सोना चांदी के खूब ढेर ले गए। वो माली बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोस्तों, हमें भी उस मालिक की तरह भगवान के श्री चरणों में रोजाना पुष्प अर्पित करना चाहिए, ताकि हमारे घर पे अन्न धन का भंडार श्री कृष्ण भगवान की तरह से की कृपा से भरा रहे। और ये जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।